आप सभी का दर्पण हाउस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति से मिलवाएंगे। क्यों मिलवाएंगे? इसके लिए आपको हम उनके बारे में कुछ रोचक जानकारी देते हैं और आज उनसे मिलवाने का कारण क्या है, ये आपको सबसे पहले बताते हैं। आज का युग ऐसा है जिसमें 76% किसान के बच्चे किसान नहीं बन रहे। वह किसानी छोड़कर दूसरे व्यवसाय, दूसरे उद्योग में रुचि ले रहे हैं। वह भारत से बाहर का रहन सहन ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वहीं सेटल होना चाहते हैं। यह एक गहरी चिंता की बात है, परंतु आज आपको एक ऐसे महान व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिसका ना ही किसानी से ना ही खेत से कभी तल्लुक रहा है। कभी बचपन में किसान या खेत कभी नहीं देखा, बस देखा है तो टीवी या अखबार में। परंतु इस महान व्यक्ति में किसानी से लगाव इस प्रकार हुआ कि इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलो मिलाते हैं आज के गेस्ट महान व्यक्ति। कौन है ये किसान लवर? यह है एक किसानी के प्रति इतने जागरूक, जब भी समय मिलता है यह अपने खेत और बगीचे में अपना खाली समय व्यतीत करते हैं। छोटी सी बंजर जमीन से इन्होंने खेती की शुरुआत की और उस बंजर जमीन को बना दिया इतनी उपजाऊ कि कोई भी फसल कभी खराब नहीं होती। यह हमेशा अपने द्वारा निर्मित कंपोस्ट या खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कभी भी ऐसी खेती नहीं की जिससे किसी प्रकार से इंसान की बॉडी खराब हो। नेचुरल खेती इनकी खेती को कह सकते हैं। यह छोटे खेत को इतना हरा भरा कर देते हैं कि आप इसे देखकर खुद अचंभित रह जाएंगे। छोटे खेत होने के कारण यह अपने लिए ही सिर्फ फसल उगाते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, ज़्यादा बड़ी जगह से नेचुरल खेती से लोगों के लिए फसल पैदा करना और जो लोगों की बॉडी आजकल की फसल से खराब हो रही है उससे उनको फायदा देना। जब भी यह खेती करते हैं इनके दिमाग में यह चल रहा होता है कि कोई भी ऐसा रासायनिक उर्वरक ना डाला जाए जिससे इंसान की बॉडी खराब हो। यह ज़्यादातर गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं। जब भी खेती में कंपोस्ट डालना हो तब यह घर के गीले कचरे का प्रयोग कर कंपोस्ट की पूर्ति करते हैं। इनका हमेशा से लक्ष्य रहा है खेती में पैसा कम इस्तेमाल हो और फसल में रासायनिक मुक्त हो। इसलिए यह फसल से प्रेम ही नहीं उसका पूरा साथ भी देते हैं। किसानी के साथ यह पशु प्रेमी भी है। यह हमेशा खेती के साथ पशुओं का भी ख्याल रखते हैं। पशु भी इनके साथ ऐसा घुल मिल जाते हैं जैसे इनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता हो। सबको एक साथ लेकर चलना इनका एक नियम है। यह कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। इनका खेती से लगाव तब हुआ जब यह 15 साल के थे। इन्होंने पहले टीवी में ही खेती देखी थी, क्योंकि इनको खेती के बारे में का खा गा भी नहीं आता था। क्योंकि जिस क्षेत्र में यह रहते थे वह एक पोश क्षेत्र था जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग या घर हुआ करते थे। एक दिन टीवी में कोई फिल्म आ रही थी और उसमें किसान को खेती करते हुए इन्होंने पहली बार देखा, जिस देखकर वह इतने प्रभावित और उत्सुक हुए कि यह अपने आसपास ऐसी जगह ढूंढते जहां खेती की जा सके। कारणवश इनको ऐसी कोई जगह नहीं मिली। फिर कहते हैं ना, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, यह तो एक जमीन है। ऐसे ही कहीं जाते जाते इनको एक ऐसा पार्क मिला जो बदतर हालात में था। इन्होंने उस पार्क से ही
अपनी खेती की शुरुआत की। पार्क में ही साफ सफाई शुरू की और पार्क को हरा भरा बना दिया। फिर क्या था, कहते हैं ना, अच्छे सोच के व्यक्ति का कोई सपोर्ट नहीं करता, उनकी कोई कदर नहीं करता। तो आसपास के लोगों ने यह कहकर पार्क में खेती करने से मना कर दिया कि यह पार्क नहीं, हम गाड़ी रखने की पार्किंग बनाएंगे। तब यह फिर से ऐसे जमीन ढूंढने लग गए। 19 साल की उम्र में यह अपने दोस्त के घर गए। वहाँ छोटी छोटी जगह बिकाऊ थी, जैसे 10 से 25 गज के घर क्या जमीन। वहीं कुछ पैसा जोड़कर इन्होंने 10 गज की एक छोटी सी खेती के लिए जगह ली। अब चुनौती थी खेती की, क्योंकि पार्क में खेती की थी फूलों की या फूलों के पौधों की। अब खेती करनी थी फसल की, जिससे किसी का पेट भर। कभी यूट्यूब से और कभी अपने आसपास के लोगों से उन्होंने खेती करना सीखा, परंतु वह संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जो उन्होंने जमीन ली थी वह बंजर थी। वहां मकान बनाया जा सकता था, पर खेती करना मुश्किल था। अब वह रात को सोचकर सुबह उठे कि वह सबसे पहले जमीन की सारी मिट्टी को ही चेंज कर देंगे। यह तरकीब काम आ गई और फसल अच्छी होनी शुरू हो गई, परंतु यह अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि छोटी सी खेती से पैसा ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया, क्योंकि सारी खाद और कंपोस्ट बाहर से खरीदी जाती थी, जो रासायनिक उर्वरक होने के कारण एक घातक हो रही थी। अब नेचुरल खेती न होने के कारण वह फिर परेशान, क्योंकि जब भी रासायनिक उर्वरक वाली खेती इस्तेमाल होती है, खाद इस्तेमाल की जाती है, तब फसल तो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, परंतु जो उसके पोषक तत्व होते हैं फसल के या कोई सब्जी के, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अब फिर वह परेशान हो गए कि कहीं ये कार्य करके वह कहीं गलत रास्ते तो नहीं चल रहे। उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी और सीख कर उन्होंने अपने घर पर ही कंपोस्ट बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि मोबाइल उस समय ज़्यादातर लोगों के पास नहीं थे। अगर मोबाइल थे तो इंटरनेट पैक इतना महंगा होता था कि यूट्यूब ज़्यादातर वह इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो इसलिए अब वह कंपोस्ट को अच्छी तरह सीख गए थे। अब वे कंपोस्ट को या खाद को अपने घर पर ही बनाते थे। कंपोस्ट उनकी आसानी से बन जाती थी घर पर, गीले कचरे से, जो उनका खर्चा आता था 0 रुपये, और खाद भी उनको फ्री में मिल जाती थी, क्योंकि आसपास कहीं भी वह देखते थे कहीं पर सूखा गोबर, तो वह उठाकर अपने साथ ले जाते थे। कई लोग तो इसके लिए उनको ताने भी देते थे, पर वह उस तानों से आगे निकल चुके थे। उनको इस दुनियादारी से कोई भी वास्ता नहीं था। वह सिर्फ एक ही चीज पर टिके हुए थे कि कैसे वह 0 रुपए में, जब बहुत ही कम खर्चे में, ऐसी खाद या कंपोस्ट तैयार करें जिससे कि फसल को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। अब 3 से 4 महीने में एक ऐसी फसल पैदा हुई जिसमें सभी पोषण तत्व विद्यमान थे, और आसपास के लोग भी डिमांड करने लगे कि यह फसल उनको आप जितने रुपए में बोलोगे दे दें। छोटी जगह होने के कारण उन्होंने यह फसल को अपने लिए ही रखा। अब उनका एक ही लक्ष्य है, बड़ी जमीन लेकर एक ऐसा फसल का केंद्र बनाया जाए जहां पर यह फसल दूसरों को भी दी जाए, जिससे उनको भी फायदा हो। क्योंकि बाहर की कोई भी अगर आप दाल खाते हैं तो उसका स्वाद आपको नहीं आएगा, परंतु जो यह बना रहे थे उसमें स्वाद की मात्रा पूरी थी। तो यह है एक किसानी प्रेम के प्रति ऐसी कहानी जो आप भी अपने घर पर इस्तेमाल करके
अच्छा खेत बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप खेती कर सकें या छोटा सा बगीचा बना सकें, तो वहाँ पर आप ज़रूर खेती करें और घर की नेचुरल फसल, नेचुरल सब्जियाँ, नेचुरल दालें ऐसी या नेचुरल फल का भी उगाकर आप उसको खा सकते हैं, जिससे आपका बॉडी लेवल अच्छा होगा। आज बस किसान के प्रति इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप हमें